फ़िरौन के बाल और नाखून आज भी क्यों बढ़ते हैं? उसकी लाश आज भी कैसे इतनी ताज़ा है? और उसकी लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ़िरौन की फ़िरौनियत से हर कोई वाकिफ़ है, जिसने एक जालिम बादशाह बनकर जुल्म के पहाड़ ढाए। खुदाबंदी का दावा करने वाले मिस्री फ़िरौन की लाश आज भी निशान इबरत के तौर पर म्यूज़ियम में रखी गई है। फ़िरौन की लाश के मुतालिक बहुत से ऐसे राज मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता। आज हम आपको फ़िरौन के गर्क होने और उसकी लाश के हवाले से हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे, जो आपके लिए नई मालूमात होगी। सन 1891 से कबल कोई नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों की लाशों का क्या हुआ था और उनकी बाकियात कहाँ हैं या कहीं हैं भी मौजूद या नहीं। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम का पीछा करता हुआ फ़िरौन समंदर के पानी में अपनी फ़ौज समेत गर्क हो गया था, जबकि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी के दरमियान से रास्ता बनाकर रब ताला ने बचा लिया था। लेकिन फ़िरौन की लाश का क्या हुआ था, ये किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन कुरान मजीद में जालिम फ़िरौन के अंजाम से मुतल्लिक अजीब बात मौजूद है जिसकी किसी को समझ न थी। कुरान पाक की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है कि आज हम तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत यह है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। ये वाक़या आज से 3500 साल कबल पेश आया था। फ़िरौन के डूबकर मरने के बाद फ़िरौन की लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया गया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नाम व निशान न मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फ़िरौन की लाश पहचान कर पहले दरबार को बताया। फिर इसकी लाश को महल पहुंचा दिया गया। दरबारियों ने इसकी लाश को मसाले लगाकर पूरी शान व एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरौन चूँकि समंदर में डूबकर हलाक हुआ था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने के बायस उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूत कर दिया। अल्लाह की किताब कुरान करीम में फ़िरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए हैं और उसी सिलसिले में इस फ़िरौन का जिस्म महफूज करने से मुतल्लिक आयत भी नाजिल हुई थी। साल 1871 में मिस्र के शहर अलगोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए तेल के किनारे के करीब तैबा के मकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे उस खुफिया रास्ते का इल्म हुआ। जब वो वहाँ नवादरात की चोरी के लिए सुरंग खोद रहा था, तब उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उस जगह की मुसलसल खुदाई अमल में लाई गई और साल 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ फ़िरौन की लाश भी मिली। उसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम दर्ज था। उसकी लाश पर तहकीक की गई तो उस बात की तस्दीक हो गई कि वो फ़िरौन की लाश थी। साल 1986 में फ़िरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि फ़िरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। जदीद साइंस ज़राए से उसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। बाद अज़ां फ़िरौन की मम्मी को फ्रांस ले जाया गया। बाकायदा फ़िरौन का पासपोर्ट भी बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त के फ्रांस के कानून के मुताबिक लाशों का भी पासपोर्ट बनाया जाता था। फ्रांसीसी हुकूमत ने बहुत शान व शौकत और किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह फ़िरौन की मम्मी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। उसके बाद फ़िरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टर्स की टीम के हवाले किया गया, जिसकी सरबराही डॉक्टर मोरिस ने की। माइक्रोस्कोप टेस्टिंग के जरिए तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़रात अभी तक मौजूद है और उसका गोश्त हर रोज ताज़ा होता है और बढ़ता रहता है, और मौत भी उसकी पानी में डूबने के बायस हुई थी। डॉक्टर को इल्म था कि लाश किसी इस्लामी मुल्क से मिली है, तो जिसके हाथों वो मजबूर होकर फ्रांसीसी डॉक्टर मोरिस मिस्र गए, जहां उन्होंने एक मिस्री साइंसदान से मुलाकात की। उस मिस्री साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत 90 और 96 का तर्जुमा
लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फिरौन के बाल और नाखून ताहाल बढ़ते हैं। उस हवाले से साइंसदान भी यही कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद भी उसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। हर साल 15 मार्च को मिस्र के म्यूजियम में रखी फिरौन की मम्मी पर चूहे छोड़े जाते हैं और वो उसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं और फिर फिरौन की मम्मी की ड्रेसिंग करने के बाद दोबारा उसे शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है। कुरान मजीद की आयत के मुताबिक मुसलमानों का ये अकीदा है कि फिरौन को अल्लाह ताला ने पानी में गर्क कर दिया था और कयामत तक उसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया था।